सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। आज हम करेंगे पार्ट 5 एंड ये है लास्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जानेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, ठीक है। ये क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनता है, परपेंडिकुलर और बेस पर बनता है, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर एंड ये क्या होता है बेस, ठीक है। एंड ये जो स्लांटिंग होता है मीन्स जो 90 डिग्री के सामने होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। ये होती है परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री के स्ट्रेट होती है, एंड जो नीचे होता है वो क्या होता है बेस होता है, एंड 90 डिग्री के जो सामने वो क्या होती है हाइपोटेन्यूस। हमेशा जो लेंथ होती है मीन्स जो हाइपोटेन्यूस होती है वो क्या होती है हमेशा बड़ी होती है परपेंडिकुलर एंड बेस से, ठीक है। यहीं से हमारी एक निकली है एक थ्योरम निकली है जिसको हम क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है कि जो हाइपोटेन्यूस होती है मीन्स हाइपोटेन्यूस को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं h, परपेंडिकुलर को क्या होता है p एंड बेस का क्या होता है b। तो इसमें क्या होता है जो हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी होती है अभी आपको बताया, तो इसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मीन्स जो हाइपोटेन्यूस होती है वो किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के होल स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम कहलाई जाती है। याद रखिएगा हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ी वाली होती है, उससे जो दो छोटी हैं वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है और क्या होती है बेस होती है। आई होप सो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 एंड ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P। मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो किस पर बन रहा है, P पर बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल एट P मीन्स P यहाँ पर है तो हम Q यहाँ लिख देंगे एंड R को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इफ PQ इज मीन्स PQ इज 10 सेंटीमीटर एंड PR इज 24 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड आउट दिस साइड। मेरे 90 डिग्री की तो सामने वाली होती है, ये कौन सी होती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होती है, तो आपको ये फाइंड करनी है। तो हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो भी हमने कहा था, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। एंड यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है आपका p एंड ये बेस होगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस हमें नहीं पता, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 10 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है एंड 24 का कितना होता है, एक बार कर लेते हैं। वैसे आप सभी को आई होप सो पता होगा। $576। अब हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 676, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको जब यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है रूट में। अगर आप इसको चेक करेंगे ये किसका स्क्वायर रूट होता है, चेक कर लेते हैं 26 से एक बार करके देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 3 6 2 12, 13 14 15, 6 2 जा 12 एंड 1 5, 676। क्लियर है, तो ये किसका हो गया 26 का। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, QR इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C, मीन्स C पर आपको कितना बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, C। अब आपकी मर्जी, आप A यहाँ लिखें एंड B, ABC। ये क्या होता है, एक सीरीज़ में आते हैं, ठीक है। ये नहीं A यहाँ पर है, B यहाँ, मतलब कि उल्टा सीधा कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए, सीरीज में, मीन्स ABC। अब आपको AB कितना दे रखा है, 25, यहाँ पर आपका 90 डिग्री, इट मीन्स आपको हाइपोटेनस दे रखी है 25 सेंटीमीटर की। AC कितना है, 7 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, X, ठीक है। लेट BC बी X, मीन्स हमें बेस को फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर, ये आपको लिखना ज़रूरी होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितनी है आपकी, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मीन्स यहाँ पे आप AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। AC कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, यहाँ पे आप इसको x को x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 625 इज इक्वल्स टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने BC को क्या कंसिडर कर रखा है, x कंसिडर कर रखा है। ये इधर प्लस में है तो इधर आके अब क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 49 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसको माइनस करेंगे, 625 माइनस 49, यहाँ पे आ जाएगा 6, इसका क्या आ गया, 576। एंड 576 किसका होता है, अभी हमने ऊपर ही किया था, ये होता है 24, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 576। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लैडर, मीन्स सीढ़ी है 15 सेंटीमीटर की, एट अ रीच्ड अ विंडो, जो विंडो तक रीच कर रही है। जो विंडो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 12 मीटर की। फ्रॉम अ ग्राउंड, प्लेसिंग ऑन इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ A, मीन्स यहाँ पे आपको A डिस्टेंस दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। आपको क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये और ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्या होता है, बेस होता है B स्क्वायर। तो यहाँ पे और यहाँ पे जब ये 90 डिग्री का एंगल ही तो बना रही है यहाँ पे, क्योंकि लैडर, अगर कोई भी ऐसे स्लैंटिंग लैडर खड़ी होती है तो वो क्या होता है, वॉल के यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी कौन से लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से ही करेंगे इसको भी हम। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम नेम दे देते हैं ABC। हाइपोटेन्यूस कौन सा है, AC। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, EC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर ये होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC, बेस मतलब क्या है, BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC का होल स्क्वायर। AC कितना है, 15 सेंटीमीटर, मीन्स 15 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस BC यहाँ पे क्या गिवन है आपको, A का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 12 का होता है 144 प्लस A स्क्वायर, ये इधर प्लस में है तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको माइनस करते हैं, 81। अब ये स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 मीटर, मीन्स डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। आपको चेक करना है इनमें से कौन सा राइट ट्राइंगल है। फर्स्ट 2.5, 6.5, 6, सेकेंड, पहले हम फर्स्ट को चेक कर देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैंने आपको बोला था क्या होना ज़रूरी है, पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल होने ज़रूरी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
मीन्स इसमें दोनों इक्वल आने क्या होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करते हैं तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 6.5। 6.5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंड बेस, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आपको बड़ी है तो 6 लेना है, मतलब वही परपेंडिकुलर लेनी है। मैं इसमें परपेंडिकुलर को फिलहाल के लिए 6 मान लेती हूँ एंड बेस के लिए 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, 6.5 इंटू 6.5 मीन 65 इंटू 65 कर लेते हैं। 5 5 25, 6 5 30, यहाँ पे आ जाएगा 32। यहाँ पे अब आप 5 के 6 में करेंगे 30, 3 कैरी, 6 6 36 एंड 39। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 2 2 5। ठीक है, बट यहाँ पे ये पॉइंट में है तो पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 6.5 इंटू 6.5 पॉइंट क्या कर लेते हैं, हम हमेशा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 6.5 इंटू 6.5 तो कितने के बाद पॉइंट आ गया, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 42.25। 42.25 इज इक्वल्स टू 6 का कितना होता है 36 प्लस 25 का क्या होता है, मतलब 25 का अगर आप देखेंगे तो 625 होता है एंड यहाँ पे क्या जाएगा 6.25। ठीक है, अब हम इनको चेक करते हैं, क्या पता हमारे ये दोनों इक्वल हो, एंड अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 42.25। दोनों इक्वल है तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इट इज़ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ सेकेंड पार्ट, यहाँ पे क्या लिखा है 2 2 एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ही करेंगे। हाइपोटेन्यूज बड़ी वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर प्लस बेस भी क्या है 2 का स्क्वायर। 5 5 25 इज इक्वल्स टू 2 2 4, इधर भी कितना हो जाएगा 4। 25 इज इक्वल्स टू 8, क्या ये दोनों इक्वल है, नो। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ राइट ट्रायंगल। थर्ड पार्ट भी बता देती हूँ एक बार आपको, या वो आप होमवर्क लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है होमवर्क। इस क्वेश्चन की आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें एक बार। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मीन्स ग्राउंड से एक ट्री है वो आपका टूट चुका है, तो ये कितना है आपको 5 मीटर दे रखा है। ठीक है, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, ये जो टॉप है अब ये ऐसे टच कर रहा है ग्राउंड को। ठीक है, अब इसको बोला है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। मीन्स ट्री के बेस से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये कितना है 12 मीटर का है। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। मीन्स आपको ये ट्री की हाइट निकालनी है। ये गिरकर ही ये ट्री ही तो गिरा है यहाँ पे। अगर हमने इस ट्री को पूरा खड़ा कर दिया, मीन्स अगर हम खड़ा कर देंगे तो पूरी ओरिजिनल निकल कर आ जाएगा, तो हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं एक्स। यहाँ पर ये कितने का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमें क्या निकालना होगा ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये है, तो हमें क्या निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ए बी सी, ठीक है, एच स्क्वायर को हम क्या बोल देते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है सी बी का स्क्वायर। ए सी हमें एक्स कंसिडर किया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस सी बी कितना है 12 का स्क्वायर। 5 5 25 प्लस 12 का कितना होता है 144, ये कितना हो जाएगा 169। ठीक है, अब ये इधर स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है ये स्क्वायर रूट। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा 13 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 13 मीटर।
अब हमें क्या निकालना था, एक्चुअल हाइट निकालनी थी, मीन्स ओरिजिनल हाइट ऑफ अ ट्री निकालनी थी, ठीक है। तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओरिजिनल हाइट ऑफ अ ट्री इज इक्वल्स टू 13 मीटर प्लस 5 मीटर, इट मीन्स 18 मीटर की आपकी एक्चुअल हाइट ट्री की। आई होप सो आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ना क्वेश्चन नंबर 6, एंगल्स क्यू एंड आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू 25 है एंड आर 65 है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है आपको ये बताना है। देखिए पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं कि ये वाला एंगल कितने का होगा, ठीक है। उसमें क्या प्रॉपर्टी लगती थी, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, यहाँ पे आप क्या लिखते थे, इन ट्राइंगल P Q R, यही तो लिखते थे। इसका सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी कौन सी आती थी, एंगल सम प्रॉपर्टी। P कितना है, P हमें नहीं पता तो एंगल P ऐसे ही रहेगा। Q कितना है 25 प्लस R कितना है 65 इज इक्वल्स टू 180, तो यहाँ पे कितना आ गया एंगल P, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 90, यहाँ पे आ जाएगा 180, एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट मीन्स ये कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री की तो सामने वाली साइड होती है, ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, हाइपोटेन्यूस का, ठीक है, हाइपोटेन्यूस होती है। अब इसमें से हम एक को परपेंडिकुलर मान लेते हैं एंड एक को क्या मान लेते हैं, बेस। क्लियर है। तो अब जब हमारी ये है, अब आपको चेक करना है हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस कौन सी हो गई, क्यू आर हो गई। तो क्यू आर का स्क्वायर किधर है, एंड में, यहाँ पर है। यहाँ पर तो आर पी है, आर पी ये तो हमारी परपेंडिकुलर है। अगर आपके बाय पाइथागोरस थ्योरम क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बना है, एंगल। जब 90 डिग्री का एंगल बना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एंड 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इसमें क्या है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर करी है, पी आर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, पी क्यू का स्क्वायर। इसमें तो आपके चेंजेस हो सकते हैं, बट हमारे लिए मेन मैटर क्या करता है कि हाइपोटेन्यूस कितना होना चाहिए, क्यू आर का होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों तो इंटरचेंज भी हो सकता है। अब हमें चेक करना है इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन में क्यू आर का स्क्वायर है। यहाँ पे आर पी है तो ये तो नहीं होता, यहाँ पे क्यू आर है तो ये क्या है, ये। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस आर पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इसका सेकेंड पार्ट, इसका आंसर। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको चेक ही करना था, इसमें बताना था कि ये कौन सा ट्रू है, ठीक है ना। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पैरीमीटर निकालना है आपको, ठीक है। कोई भी एक, अब हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमारी लेंथ है, लेंथ को हमने मान लिया 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ये होती है, इसको मान लिया 41 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल हमेशा कितना एंगल का ट्रायंगल बनाता है, मीन्स कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो 90 डिग्री के सामने क्या है, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बाय, ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रायंगल ही तो बन गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, मीन्स बेस क्या है, बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना दे रखा है आपको, 41 का स्क्वायर। ए बी हमें नहीं पता, ए बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा ये निकल गया, पैरीमीटर का क्या होता है 2L प्लस बी, हमारे पास लेंथ तो है, हमें क्या निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है। बी सी कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर, मीन्स 40 का स्क्वायर करेंगे। 41 इंटू 41 कितना होता है,
1681, ठीक है। 1681 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 4 1600 होते हैं। अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 81 आएगा, मीन्स 1681 माइनस 1600, ठीक है। अब हम ए बी की वैल्यू निकाल देंगे, √81, इट मीन्स 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। नाउ अब हमारे पास ब्रेथ भी आ गई है एंड लेंथ भी आ गई है। अब आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b। लेंथ कितनी है आपको, कितनी गिवन है, 40, तो 40 प्लस ब्रेथ है आपकी 9 जो अभी निकल कर आई है, 2 × 49, तो ये कितने 98 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप सो आपको 7th क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सिर्फ मैं आपको डायग्राम बनाऊंगी एंड आपको क्वेश्चन खुद से करना है, क्योंकि इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, पैरामीटर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस, ठीक है, ये क्या होता है, एक रोम्बस है, डायगोनल से रखे हैं, ओके, मीन्स हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं 16 एंड इस पूरे को क्या कर लेते हैं 30। ये भी सेंटीमीटर में है एंड ये भी क्या है सेंटीमीटर में। जो रोम्बस होते हैं, मतलब ये पूरा है, ठीक है, हम इसका हाफ, तो ये हाफ कितना होगा, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होगा। मीन्स अगर मैं इसको ए बी सी डी एंड यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर लेते हैं ओ, तो अगर हमारा ए सी 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो मेरा ए ओ कैसे निकलेगा, 16 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स उसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी डी कितना है 30 सेंटीमीटर। अगर मेरे को बी ओ निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे हम, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 15। अगर अब आप चेक करेंगे तो आपका ये कितना आ गया 8 एंड ये कितना आ गया 15। ये अब आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता ही है, तो आप उससे ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। फिर आपको क्या निकालना है, पैरीमीटर। पैरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, पैरीमीटर होता क्या है, जो बाहर का जितना भी होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। रोम्बस में चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है 4 × साइड। तो जब आपकी ये निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, फिर आप उसको रख देंगे 4 × जो वो वैल्यू आएगी, फिर आपका क्या जाएगा आंसर, एंड वो किस में होगा आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। आई होप सो आप ये सब क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत ही इजी है। आपको मैंने 2 होमवर्क दिए हैं, एक तो ये होमवर्क दिया है एंड एक 4th पार्ट में आपको होमवर्क दिया था, 3rd पार्ट उसको, ठीक है। तो ये भी क्या है होमवर्क है। आई होप सो आप इसको जरूर करेंगे एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।